नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आपसे जो आज जानकारी शेयर करना चाहता हूं वो काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रही है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने अभी वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन कर दिया है, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो दोस्तों, अभी कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि उनका जो एरियर है वो कब आएगा, कितना आएगा और किस हिसाब से आएगा। इसके अलावा कि वो जो एरियर है वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 16 मार्च 2022 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर है वो विद इन 3 मंथ में मतलब उसका भुगतान किया जाए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो है इसको ये अप्रूवल दिया है कि भाई हम जो है इस भुगतान को 4 किस्तों में इसको हम पेमेंट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका जो समय सीमा थी वो खत्म होने वाली थी। उसी समय 14 तारीख को एक पिटीशन लगाया कि गवर्नमेंट जो है, सरकार है, उसने इस पर समय मांगा है कि हमें और समय दिया जाए और जिससे कि हम एरियर का जो भुगतान है वो 4 किस्तों में हमने जो करना है उसके लिए हमें और समय दिया जाए। तो उसकी जो अगली सुनवाई है वो अभी 2 जनवरी को होनी है। तो उसके बाद ही देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो आपका एरियर है वो कितने टाइम में आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने जो टेबल है आपकी जो एरियर की, जो आपके बेसिक जो इसमें रिवाइज हुआ है आपका, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना जो टेबल रेडी कर लिया है। जैसे ही जब आदेश पास होंगे, आदेश मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको एरियर दे दिया जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्दी का आ जाता है तो आपको 1 या 2 हफ्ते में जो एरियर आपका आना है उसकी पहली किस्त आपको भुगतान हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ये फर्नीचर वाला जो सिस्टम, जो एक मुद्दा उठा है कि फर्नीचर को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा एरिया। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जो लास्ट टाइम 2014 के अंदर जब ये रिवाइज हो रहा था वन रैंक वन पेंशन में, तो उसमें भी ये फर्नीचर का मुद्दा उठा था कि फर्नीचर वालों को ये जो एरियर है वन रैंक वन पेंशन का उस हिसाब से भुगतान नहीं होगा। लेकिन उस समय एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया था, सभी को इसका बेनिफिट मिले थे वन रैंक वन पेंशन का। तो सेम मुद्दा आज भी वही उठ रहा है, क्योंकि अब जो लेटर गवर्नमेंट की तरफ से आया था उसमें मेंशन किया गया था कि जो परमिचर वाले जो लोग हैं, जो परमिचर गए हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था, जब पिछली बार वन रैंक वन पेंशन का रिवाइज हुआ था तब, कि जो हवलदार, नायक और जो सिपाही हैं वो देश की जो सुरक्षा है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं। तो जो बेनिफिट्स हैं वो उनको सबसे पहले मिलेंगे। तो इस बार देखते हैं दोस्तों कि जो ये फर्नीचर का जो मुद्दा उठा है उस पर क्या अपडेट होती है। जैसे कुछ अपडेट आएगा वो आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल लास्ट जो टाइम की बात हम करें तो उसमें किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया था, सभी को वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट दिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको जो कितना एरियर आपको मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों, मैं एज ए एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे एक नायक है, उसकी जो मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो है 18,000 और जो उसकी मैक्सिमम जो बेसिक है वो है 20,000। तो इसमें क्या है, मीन निकालेंगे, एक औसत निकालेंगे कि ना 18 रखेंगे ना 20 रखेंगे, 19 कर देंगे। बट इसमें ये नहीं है कि भाई जिसकी किसी की 19,500 बेसिक है या किसी की 20,500 बेसिक है तो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे उसकी, उस पर मतलब उसको नहीं हिलाएंगे। वो जिसकी जितनी पेंशन वो एक्स्ट्रा में है वो तो रहेगी रहेगी। ये इस हिसाब से किया जा रहा है कि जिसकी बेसिक पेमेंट जो है कम है उसको इस लेवल पे लाने के लिए वन रैंक वन पेंशन को कर रहे हैं सेटअप। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि मेरी तो ऑलरेडी 19,500 थी या 20,500 थी तो मेरी कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो बेसिक है वो एज इट इज ही रहेगी, जिसकी कम है उसको इस लेवल पे लाया जाएगा। उस हिसाब से इस पर कार्य चल रहा है। टेबल ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं एरियर के भुगतान के लिए, तो जैसे ही वो कुछ होगा अपडेट तो वो आपको भुगतान कर दिया जाएगा। आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिससे मैं जो भी नई नई जानकारियाँ जुटाता हूँ वो आप तक सीधे पहुँच सके, और जैसे मैं उसे अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके और आप उसे जान सकें। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।